एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम बाई ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ इस तरह से रूम होगा। ठीक है, और उसके अंदर एक बॉल को हंग किया गया। कुछ इस तरह से। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी दी है? तो उसकी लेंथ दी है आपको 2 मीटर। सीलिंग से ये हैंग की गई है यहाँ पे ये। और इसका मास दिया है आपको 0.1 kg। इसका मास दिया है 0.1 kg। इज लॉन्ग सेट इनटू ऑसिलेशन। इसको ऑसिलेशन में सेट किया गया है, तो ये क्या कर रहा होगा? पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है, मीन पोजीशन पे जो स्पीड होगी वो कितनी दी है? तो वो v अगर हम कहें तो वो दिया आपको 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो हमें पता है स्पीड क्या होती है? 0 होती है। एक मोमेंट के लिए वो कहाँ आता है? रेस्ट में आता है। यहाँ से स्विंग करता हुआ ऊपर जाएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, फिर से वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर स्विंग करता हुआ दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर ये वापस आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? 0। और मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है आपको? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब। बॉब की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? मतलब किस पाथ पे वो मूव करेगी। इफ़ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट ए पार्ट में क्या कर रहे हैं? इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉब अपनी किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लिया यहाँ पे है बॉब, तो अगर इस पॉइंट पर अगर ये स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है तो इसका पाथ, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? तो इस मोमेंट पे तो ये रेस्ट में है, और अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, और वो भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, सीधे स्ट्रेट लाइन। रेस्ट से पार्टिकल गिरेगा और स्ट्रेट लाइन की तरह ये नीचे गिरेगा आगे। ठीक, तो ए पार्ट का आंसर तो होगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक, अब जरा बी पार्ट की तरफ देखते हैं। एट इट्स मीन पोजीशन, जब बॉल अपनी मीन पोजीशन पे होती है उस मोमेंट पे अगर इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अब तो इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होगी तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी कुछ इस तरह से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये पैराबोलिक पाथ होगा इसका। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। तो दूसरे केस में आंसर क्या होगा? पैराबोला। क्लियर?